कक्षा 6 के लिए जोड़ है। जोड़ कैसे होती है? जब दोनों चिन्ह प्लस के होते हैं तब हम जोड़ करते हैं, या दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं तब जोड़ करते हैं। जोड़ दो प्रकार से की जाती है, या दोनों चिन्ह प्लस के हो या दोनों चिन्ह माइनस के हो। घटाते कब है? जब एक चिन्ह माइनस का हो और एक चिन्ह प्लस का हो तब हम घटाते हैं। गुणा के अंदर देखो, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और अगर एक चिन्ह माइनस का है और उसको प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। ये ध्यान रखना है। वापस देखो, जोड़ कब करते हैं? जब दोनों चिन्ह प्लस के हो। वो घटाते कब है? जब दोनों चिन्ह क्या हो? दोनों चिन्ह घटाते कब है? जब एक चिन्ह प्लस का हो और एक चिन्ह माइनस का हो। और जोड़ कब करते हैं? जब दोनों चिन्ह प्लस के हो या दोनों चिन्ह माइनस के हो। और गुणा के अंदर क्या करते हैं? माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह प्लस का तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस आएगा। अगर दोनों चिन्ह प्लस के तो प्लस आएगा। अब हमारे पास सवाल है, -40 में से 40 को घटाना है। -40 में से 40 को घटाना है, तो हमने लिख दिया माइनस का 40 लिखा। अब ये में से का मतलब होता है माइनस घटाने वाला, तो में से की जगह क्या लिखेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो में से की जगह हमने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब आगे लिखा 40 है, तो यहाँ हम यहाँ क्या करेंगे? 40 लिखेंगे। तो यहाँ हमने 40 लगा दिया। अब देखिए, ये 40 भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब आपको पता लगाना है कि इसकी जोड़ होगी कि या बाकी होगी। जोड़ कब होती है और बाकी कब होती है? मैंने आपको पहले बताया, या दोनों चिन्ह प्लस के हो तो जोड़ होती है, या दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं तब जोड़ होती है। तो ये दोनों चिन्ह माइनस के है तो हम इसकी जोड़ करेंगे। दोनों चिन्ह माइनस के है तो जोड़ होगी, या दोनों चिन्ह प्लस के है तो जोड़ होगी। तो ये माइनस दोनों संख्या माइनस के है तो अभी जोड़ देंगे। तो 40 और 40 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 40 और 40 को जोड़ दिया, 80 हो रहा। अब हम जोड़ किसके आधार पर कर रहे हैं? प्लस के आधार पर कि माइनस के आधार पर? तो ये दोनों माइनस के, तो माइनस के आधार पर कर रहे हैं, तो यह चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। तो अब यहाँ लिख दिया हमने माइनस के 80 कर दिया। तो माइनस के 40 में से 40 को घटाना है, तो -40 का 40 लिखा। इसमें से का मतलब माइनस हो गया और 40 का 40 लिख दिया। ये दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो 80 होगा। और जोड़ किसके आधार पर करें? माइनस के आधार पर करें, तो दोनों माइनस है, इस कारण हमने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया। -40 में से -40 को घटाना है। -40 में से -40 को घटाना है, तो हमने लिखा माइनस का 40 लिखा, और में से का मतलब हो गया माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। तो इस में से की जगह स्थान पर हम क्या लिखेंगे? माइनस का चिन्ह। अब आगे -40 है तो यहाँ -40 लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस का 40। ये -40 यहाँ का -40 है, और ये माइनस का चिन्ह इस में से का मतलब माइनस है, और आगे -40 लिखा तो ये -40 लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, ये दो चिन्ह पास पास में आ गए। जब दो चिन्ह पास पास में आते हैं तो हम संख्या को क्या करते हैं? कोष्ठक में बंद कर देते हैं। ध्यान से सुनना है, ये माइनस है। जब दोनों चिन्ह माइनस के हैं और साथ साथ आ गई कोई भी चिन्ह, अगर दो चिन्ह साथ साथ में आते हैं तो हम आपको क्या करना है? कोष्ठक में बंद कर देना है। तो इस संख्या को हम क्या करते हैं? कोष्ठक में बंद कर देते हैं। तो हमने इसको क्या कर दिया? कोष्ठक में बंद कर दिया। अब हम ये माइनस और माइनस को गुणा करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस आता है। तो माइनस और माइनस को गुणा किया तो क्या आया? प्लस आया। माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। इस माइनस को गुणा किया तो प्लस आया। अब आप मेरे को बताओ कि कोष्ठक में बंद क्यों किया? जब दो चिन्ह साथ साथ में आ जाते हैं तो हम इसको कोष्ठक में बंद करते हैं। तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो हमने ये माइनस और माइनस को गुणा करके यहाँ प्लस कर दिया। अब आप देखो, ये माइनस का है और ये प्लस का है। ये 40 के आगे चीज़ माइनस लिखा तो 40 माइनस का है और इसके आगे प्लस है। तो ये माइनस और प्लस है, दोनों चिन्ह अलग अलग है, दोनों असमान चिन्ह है। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो बाकी करते हैं। तो 40 में से 40 गए, पीछे क्या बच गया? 0। तो 40 में से 40 गए, पीछे क्या बच गया? 0। 0 ने तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो 0 0 ही होता है, तो हमने 0 लगा दिया। 0 के आगे कोई चीज़ नहीं आएगा। -40 में से 40 को घटाना है तो -40 लिखा। में से का मतलब माइनस हो गया और ये -40 लिखा। जब दो चिन्ह पास पास होते हैं तो हम कोष्ठक में बंद कर देते हैं। माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस हो गया। अब इसकी जोड़ होगी, बाकी होगी, गुणा होगा, क्या होगा? तो ये देखते ये माइनस का है और ये प्लस का, दो चिन्ह अलग अलग है। जब दो चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हम घटाते हैं, बाकी करते हैं। तो 40 में से 40 गए तो पीछे कितने बच गए? 0। अब 40 में से 40 को घटाना है तो यहाँ लिखेंगे 40, और में से का मतलब क्या होगा? माइनस, और इस में से का मतलब हो गया माइनस, यहाँ माइनस लिखेंगे। आगे 40 लिखा तो यहाँ लिख देंगे हम 40।
अब देखिए ये 40 माइनस का है और इस 40 का आगे कोई चीज़ नहीं तो हम प्लस मानते हैं। इस 40 के आगे कोई चीज़ नहीं तो हमने यहाँ प्लस लिखा। ये 40 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों अलग अलग चीज़ें तो बाकी करते हैं। तो 40 में से 40 गए, पीछे क्या बच गए 0। तो 40 में से 40 गए, यहाँ बच गए 0। 0 ने तो माइनस का होता है नहीं प्लस का होता है, 0 के आगे कोई चीज़ नहीं लगाते। 40 में से माइनस 40 को घटाना है, 40 में से माइनस 40 को घटाना है। तो ये लिख दिया 40 में से का मतलब होता है माइनस, और अगला माइनस का 40 यहाँ लिखेंगे। जैसे ही माइनस का 40 लिखा, दो चिन्ह पास पास में आ गए। ये माइनस है इस में से का और ये माइनस है यहाँ का। जब दो चिन्ह पास पास में आता है तो इसको संख्या को क्या करता है, कोष्ठक में बंद करते हैं। तो हमने इस संख्या को क्या कर दिया, कोष्ठक में बंद कर दिया। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये दो चिन्ह पास पास में तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जब ये माइनस और ये माइनस बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। गुणा हमेशा, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो 40 40 दोनों प्लस है, ये भी 40 प्लस का है और ये भी 40 प्लस का है, कोई चीज़ नहीं है तो प्लस मानते हैं। तो संख्या जुड़ जाएगी, ये जोड़ होगी प्लस के आधार पर। तो ये प्लस का 80 हो गया। आगे चिन्ह प्लस का आएगा, लेकिन सबसे पहले वाले चिन्ह को लिखते नहीं है, प्लस नहीं लिखते हैं। तो हमें हमारे पास उत्तर आ गया 80। देखो 40 का 40 लिखा, में से का मतलब माइनस हो गया और माइनस 40 लिखा। ये दोनों चिन्ह पास पास में आ गए। जैसे ही दोनों चिन्ह पास पास में आते हैं तो हम कोष्ठक में बंद कर लेते हैं। तो ये लिखा 40 माइनस, इस 40 को हमने माइनस के 40 को कोष्ठक में बंद कर दिया और माइनस माइनस को गुणा किया तो क्या आ गया, प्लस। ये दोनों संख्या प्लस की है तो जोड़ प्लस के आधार पर होगा, तो हो गया हमारे पास 80। अब इसको सरल करना है। 20 है प्लस का, ये प्लस ये माइनस है। ये दोनों प्लस और माइनस को गुणा करेंगे। प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह अकेला है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। प्लस और माइनस को गुणा करो तो माइनस आएगा और माइनस और प्लस को गुणा करोगे तो भी माइनस आएगा। यानी कि यहाँ एक प्लस और एक माइनस है, दोनों पास पास में गुणा करेंगे तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये लिख दिया हमने 20 और माइनस के 50 लिख दिया। अब 20 का आगे कोई चीज़ नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो 20 के आगे कोई चीज़ नहीं था तो हमने यहाँ प्लस का 20 लिख दिया और माइनस 50 का माइनस 50 लिखा। अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, दो चिन्ह अलग अलग है। जब दो चिन्ह अलग अलग होता है तो हम बाकी करते हैं। तो 50 में से हम 20 बाकी करेंगे। जब 50 में से हमने 20 माइनस किया तो 30 बच गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 50 में से माइनस किया तो 50 के आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो इसके आगे माइनस का आएगा। तो ये 50 के आगे माइनस का चिन्ह था, इस कारण हमने माइनस का 30 लिखा। तो माइनस 50 में से प्लस का 20 गए तो माइनस का 30 बच गया। ये ध्यान रखना, जिस संख्या से हम बाकी करते हैं उसके आगे का चिन्ह काम आएगा। तो हमने यहाँ 50 में से घटाया तो 50 के आगे चिन्ह कौन सा, माइनस का है, तो हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब हमारे पास -20 है, प्लस है और -40 है। देखो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे, जब दो चिन्ह पास पास में आता है तो गुणा करते हैं। तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस का 20 लिखा, प्लस और माइनस को गुणा किया तो माइनस आ गया और माइनस का 40 का 40 लिख दिया हमने। प्लस और माइनस को गुणा किया तो माइनस आया और 40 का 40 लगा दिया। अब आप बताओ दोनों में जोड़ होगी कि बाकी होगी। तो हम ध्यान से देखते हैं कि दोनों माइनस के चिन्ह हैं। जब दोनों माइनस के चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ करते हैं। दोनों चिन्ह समान हो तो जोड़ करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यह 20 और 40 के हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस के चिन्ह है। तो यह हमने 60 कर दिया, 20 और 40 को जोड़ दिया, 60 हो गया। अब जोड़ किसके आधार पर की, जोड़ हमने माइनस के आधार पर की। तो यह चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस आएगा। तो हमने यहाँ चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों जोड़ करेंगे माइनस के आधार पर तो चिन्ह आएगा माइनस का। इसको सरल करते हैं। 20 माइनस कोष्ठक बंद माइनस का 60 है। जब दो चिन्ह पास पास में है और इसको गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वो यहाँ लिखते हैं हम। पहले हमने 20 का 20 लिखा, अब माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ये प्लस कहाँ से आएगा, ये माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस हो गया। जब माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस होगा और 60 का 60 लिख देंगे। तो ये प्लस का 60 हो गया। अब देखो ये 20 के आगे कौन सा चिन्ह है ये पता लगाना है। 20 के आगे हम देखते कोई चीज़ नहीं है, जिसके आगे कोई चीज़ नहीं है तो हम उसका क्या लगाते हैं,
प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये जो प्लस है ये 60 का है और 20 का चिन्ह कौन सा होगा, इसके आगे वाला चिन्ह होगा। तो हमने ये लगा दिया प्लस का 20 और प्लस का 60, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों चिन्ह समान है, तो हम इसकी जोड़ कर देंगे। तो 20 और 60 को जोड़ेंगे तो 20 और 60 को जोड़ दिया 80 हो गया। अब दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो यहाँ प्लस लगाते हैं, लेकिन प्लस की संख्या प्लस का चिन्ह को लिखते नहीं, सबसे पहले अगर हो तो प्लस को हम लिखते नहीं, केवल 80 ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पर केवल 80 ही लिखेंगे। ये दोनों प्लस के आधार पर जोड़ा, 20 और 60 को जोड़ दिया तो हमारे पास 80 हो गया। अब इसको सरल करते हैं, -20 -60। अब ये माइनस है, ये माइनस और माइनस को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं माइनस का 20, तो हमने लिख दिया माइनस का 20। अब माइनस और माइनस को गुणा करके यहाँ लिखेंगे। माइनस को माइनस से गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। तो माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस आ गया। अब ये 60 लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। अब एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह प्लस का, तो बताओ जोड़ोगे कि बाकी होगी। जब एक चिन्ह माइनस का और एक चिन्ह प्लस का हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 20 है और ये प्लस का 60 है, तो 60 में से हम 20 बाकी निकालेंगे। तो हमने 60 में से 20 माइनस के बाकी निकाला तो ये 40 बच गए। अब हमें यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 60 है, तो 60 का आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो यहाँ प्लस आएगा, क्योंकि 60 में से 20 गए तो 40 बचा। आप ये माइनस के 20 है और 60 प्लस के, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 60 है। 60 के चिन्ह आगे प्लस का है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। और जब संख्या के आगे प्लस लिखा हो सबसे पहले तो इसको प्लस को लिखते नहीं, केवल 40 ही लिखेंगे हम। तो हम केवल यहाँ पर 40 लिखेंगे। माइनस का माइनस लिखा, 20 का 20 लिखा, माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस हो गए, और 60 का 60 लिखा। एक चिन्ह माइनस का है और एक चिन्ह प्लस का है तो बाकी करेंगे। तो 60 में से 20 गए तो ये बच गए 40। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 60 बड़ा है, तो 60 के आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस है, तो आगे प्लस लगा दिया। और सबसे पहले प्लस को लिखते नहीं, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, 40 लिख दिया है। ये 50 प्लस 60 है। अब इसको सरल करना है तो प्लस को प्लस से गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अब आप करो, प्लस को प्लस से गुणा करो तो क्या आएगा, प्लस। अब ये दोनों, ये 60 है प्लस का है, 50 किसका है, 50 भी प्लस का है। 50 के आगे हमने प्लस क्यों लगाया, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो हम प्लस का मानते हैं। अब ध्यान से देखो, दोनों चिन्ह प्लस के, जब दोनों चिन्ह प्लस के होंगे तो हम इसको जोड़ेंगे। 50 और 60 को जोड़ दे तो 110 हो गया। अब पता लगाओ कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, दोनों प्लस के है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। लेकिन आप जानते हो कि प्लस को लिखते नहीं, इस कारण केवल हम 110 ही लिखेंगे। या हम केवल क्या लिखेंगे, 110 ही लिखेंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसको हटाकर या केवल 110 लिखेंगे। आगे के प्लस हो तो लिखते नहीं हम। ये आपको ये सवाल करना है, ये आपके पास 5 सवाल दे रखे हैं मैंने, पांचों आपको हल करना है। अगर कोई समस्या हो तो मेरे से पूछना है और मैं इस सब प्रश्न का हल करके पोस्ट डाल दूंगा। आप यहाँ चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा प्रश्न सही हुआ है, कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। पोस्ट में जाकर इस सवाल को आप हल करके देख सकते हो। अब इस प्रश्न को देखना है, आप पहले बिना देखे हल करना है। कोई समस्या हो तो बताना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस वीडियो को शेयर भी करना है और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे बताना है। ये 5 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको हल करना है। इसको प्रश्न को हल करके मैं पोस्ट के अंदर मैंने डाल दिया है, आप उसका उत्तर की जांच कर सकते हो। धन्यवाद।